गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तहत रेट्स एंड मोशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ मेजर। दैट मीन्स हाउ टू use derivative to measure the rate of change. That means how to use derivative to measure the rate of change. अब हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स, यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स क्या बताता है। dy बाई डी एक्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. That means और dy by dx को कैसे डिफाइन करते हैं। That means इसको ऐसे लिख सकते हैं fx0 प्लस h माइनस fx0 अपॉन h with respect to the point x0, with respect to the point x0। देखिए ये चेंज जो है, इस चेंज को हम आंखों से मेजर कर पाएंगे। इस चेंज को हम आंखों से मेजर कर पाएंगे। दैट मीन्स ऐसा रेट ऑफ चेंज जिसका कि हम आंखों से मेजर कर पाए। अगर इसी को हम एक लिमिट के साथ लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx0 प्लस h माइनस fx अपॉन h, fx अपॉन h। ये क्या बताएगा? इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज बताएगा। इनफाइनाइटेसिमल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि जो dy बाई dx है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताता है। और इसको कैसे यूज करते हैं हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको करेंगे। पहला एग्जाम्पल है द रेडियस ऑफ ए सर्किल। एग्जाम्पल 1, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। 3 centimeter per second। Find the rate at which the area of the circle
find the rate at which area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. Is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर. कैसे सॉल्यूशन करेंगे? हमको निकालना है कि द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन कैसे करेंगे? क्या क्या दिया है मुझे पहले वो लिख लें. गिवन क्या दिया है? The radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 10 centimeter per second. That means dr by dt equal to 3 centimeter per second. और एरिया ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर. और आपको फाइंड करना है कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया dA by dt ये फाइंड करना है आपको. इसके लिए क्या करेंगे? We know that since A equal to pi r square, this implies dA by dt 2 pi r dr by dt. अब देखिए r वैल्यू पुट कर देंगे. r बराबर क्या दिया है? 2 pi r दिया है 10 सेंटीमीटर. dr by dt क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अब आपका हो जाएगा टोटल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. That means area is changing with at the rate of 60 pi centimeter square per second. Next question. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉब्लम. द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसको कैसे करेंगे? हमको दिया है कि रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दैट मीन्स dV by dt हमको पता है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब हमको क्या निकालना है? dV by dt दिया है यहाँ पे गिवन dV by dt दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर. हमको निकालना है डी, अगर सरफेस को s मानते हैं, s से डिनोट करते हैं, ds by dt फाइंड करना है. ds by dt फाइंड करना है कि हाउ ds by dt इज चेंजिंग.
ds बाई dt फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे कि मान लेते हैं कि x बी द एज ऑफ ए क्यूबिक, x क्यूबिक का एज है और v विद वॉल्यूम एट टाइम t, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट टाइम t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम v इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम v कैसे निकालेंगे, dv बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ v क्या हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, d बाई dt ऑफ x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब ये हमको पता है, ये हमको पता है कि dv बाई dt 9 है और 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब हमको यहाँ पर dx बाई dt अननोन है, तो यहाँ dx बाई dt का क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज dx बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 9/3x स्क्वायर, 9/3x स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। That means equal to 3 by x square सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब हमको निकालना है फाइनली ds बाई dt, ds बाई dt निकालना है। लेट S be the surface area, be the surface area of a cube, then S equal to क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 इंटू सरफेस एरिया ऑफ वन फेस इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ ऑल फेसेस, ऑल 6 फेसेस इक्वल टू 6 इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। Now ds by dt, अब हम चेंज निकालना चाहते हैं। ds by dt क्या आएगा, d by dt ऑफ 6x स्क्वायर d by dt ऑफ 6x स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा d by dt 12 या 6 डिवाइडेड टी ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, ds बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 12 dx by dt, 12x
dx by dt। 12 dx by dt। अब x कितना है, x का वैल्यू है 10, एक साइड है तो साइड का लेंथ दिया हुआ है 10, 12 इंटू 10। dx by dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है, dx by dt या ऐसे निकालना है, ऐसे करते हैं, वैल्यू पुटअप नहीं करते। ये हो जाएगा x और dx by dt का वैल्यू दिया है 3/x², तो फाइनली हो जाएगा आपका 36/x। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब एट ए टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड हम अब ये निकालना चाहते हैं कि इसका चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा तब कितना होगा। देयरफॉर ds by dt एंड x इक्वल टू 10 cm। सरफेस एरिया में चेंजिंग एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर कितना होगा, 36/10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर अब हम असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाना है असाइनमेंट कॉपी में। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि आपको वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग का रेट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको निकालना है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जबकि लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर है। लेंथ दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब का। आपका रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपको निकालना है कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया ds by dt। नेक्स्ट में क्या करना है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग at 4 centimeter per second. At what rate is the area increasing when the side is 8 centimeter long? That means इसमें देखिए साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल साइड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो बताना है कि स्क्वायर का एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, जबकि इसकी साइड 8 सेंटीमीटर लंबी है। दोनों प्रॉब्लम को असाइनमेंट वाली कॉपी में बनाना है। तीसरा असाइनमेंट है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस इन सेंटीमीटर फ्रॉम a fixed point on the line after t second is given by this equation, this expression 40q plus 2t plus 5. Find the distance and velocity at the end of 3 seconds.
3 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड करना है। हिंट है इसका क्वेश्चन का हिंट दे रहा है। हिंट क्वेश्चन का है, आपको क्या क्या दिया है, एस बराबर, अगर डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं 30 सेकेंड बाद, क्या है, एस बराबर दिया आपको 4t³ + 2t + 5, और आपको निकालना क्या क्या है, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन एट टाइम t पर ये दिया जा रहा है। तो 2 सेकेंड में क्या होगा, तो t बराबर जस्ट पुट कर देंगे डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर क्या निकालेंगे, कैसे, t = 3 पुट कर देंगे, तो वो 3 सेकेंड पर आपको डिस्टेंस बता देगा। वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ds/dt। v क्या हो जाएगा, जस्ट आपको निकालना है, v के लिए ds/dt निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 12t² + 2, ये हो गया आपका वेलोसिटी एट टाइम t। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, v 3 सेकेंड पर क्या करेंगे, जस्ट t = 3 पुट कर देंगे, वो हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, चौथा असाइनमेंट है कि द डिस्टेंस s मीटर्स मूव्ड बाय ए पार्टिकल ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन t सेकेंड्स इज गिवन बाय s = 45t + 11t² - t³। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। आपको करना क्या इसमें कि डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसको इस इक्वेशन से दिया जा रहा है 45t + 11t² - t³। आपको वो टाइम फाइंड करना है जिस पर पार्टिकल रेस्ट में हो जाएगा। रेस्ट में मीन्स वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हिंट क्या है इसका, हिंट लग रहा है, हिंट है इस क्वेश्चन का, आपको दिया है s बराबर 45t + 11t² - t³। अब आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, कम टू रेस्ट, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल कम टू रेस्ट। रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी उसका 0 होगा। इसका वेलोसिटी कैसे फाइंड करिएगा, ds/dt निकाल देंगे, ds/dt निकाल दीजिए, वो t में कोई इक्वेशन आएगा, t में कोई इक्वेशन आएगा 45 + 22t - 3t²। ये v = हो गया। अब इसको रेस्ट में आने का मतलब है कि दिस इज इक्वल टू 0, v = 0। t में इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व कर देना है, t का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सब चारों प्रॉब्लम को असाइनमेंट कॉपी में आप लोगों को करना है, किया होना चाहिए चारों प्रॉब्लम को। और जो न समझ में आए उसको आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या ग्रुप में या व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम में, चाहे जहाँ भी हो सके उसको पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो। अंत में इस असाइनमेंट कॉपी को जमा लेंगे, उसमें सभी क्वेश्चंस बने होने चाहिए। ओके, थैंक यू। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।